कुछ करनी कुछ करम गति, कुछ कल जुग कै भाखा। सियरा क बोली पीव छोड़ौलस, जान तुलैब कागा। ये पूरी कहानी इन दो लाइनों में है। कहानी कुछ इस तरह से है, इसको अंत तक सुनिएगा। एक बड़े विद्वान थे, आचार्य थे, और पुराने जमाने में आचार्य जंगलों में, नदी के तटों पर और ऐसी वीरान और सुनसान जगहों पर रहते थे। वहीं गुरुकुल चलाया करते थे, शिक्षा प्रदान करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी समाज ही उनका पालन पोषण करता था। उस विद्वान पंडित की एक पुत्री थी, बड़ी गरीबी का जीवन उनका था, अध्ययन अध्यापन उनका कार्य था, और बड़े तेजस्वी पंडित की पुत्री होने के नाते पुत्री को भी बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान हो गया था। पिता के साथ रहते रहते वो पशु पक्षियों की भाषा समझ सकती थी और सब कुछ जानकारी थी। धीरे धीरे लड़की जब सयानी हुई तो उसका विवाह एक गृहस्थ परिवार में आचार्य ने कर दिया। लड़की विदा होकर के जब ससुराल पहुंची तो पहली रात में ही ससुराल उस लड़की का गंगा के किनारे था। एक नदी बहती थी, उस नदी के किनारे कुछ दूर पर उसका घर था। गांव के बीच में उसका घर था, और वो नवविवाहिता जब पहले दिन रात को अपने ससुराल पहुंची तो अचानक रात में वहां एक सियार बोलने लगा। बाकी लोगों को तो उसको सियार की आवाज समझ में आई, लेकिन चूंकि वो पशु पक्षियों की भाषा जानती थी, इसलिए उसने सियार क्या कह रहा है वो समझ लिया। सियार बता रहा था और उसका इशारा उस लड़की की तरफ था, उस नवविवाहिता की तरफ था, क्योंकि सियार को भी पता था कि मेरी भाषा ये समझ सकती है। तो सियार अपने भाषा में, अपनी आवाज में बता रहा था कि नदी में एक लाश राजा की, एक राजा थे, वो कहीं से डूब गए हैं या किसी तरह से घायल होकर के मर चुके हैं, और वो लाश इसी नदी में बहते हुए तुम्हारे घर के सामने से निकल रही है। उसके हाथ में, अंगुली में एक अंगूठी है, और उस अंगूठी में जो पत्थर है वो बहुत सौभाग्यशाली पत्थर है। वो जिसके पास होगा उसके जीवन में और उसके चाहने से किसी के भी जीवन में धन संपदा का अभाव नहीं रहेगा। अब सियार की बार बार ये बात सुन करके उस नवविवाहिता के अंदर भी बेचैनी हो गई। भोर होते होते वो नहीं रुक पाई और उसने घर के बाहर कदम रख दिया। अचानक लाल जोड़े में सजी सुबह के समय युवती जब घर से बाहर निकली तो एका दुक्का लोग जागने लगे। भोर का समय हो रहा था। अब ये अद्भुत घटना थी उस गांव में, तो लोग एक दूसरे को भी बताने लगे। पति भी जग गया, परिवार के लोग भी जग गए, अड़ोस पड़ोस के लोग जग गए। अब ये सारे लोग उसके पीछे हो लिए। अभी सूर्योदय नहीं हुआ था, लेकिन उजाला होने लगा था। लोगों ने देखा कि ये नवविवाहिता तो बेधड़क गंगा जी में घुस रही है, और आगे बढ़कर के लोगों ने देखा कि एक 100 को उसने खींच लिया। अब चूंकि इसको तो पता था उसके हाथ में एक बेशकीमती ऐसा चमत्कारिक पत्थर है जिसको हासिल करना है, तो उस पानी में लाश फूल गई थी और अंगूठी अंगुली में फंस गई थी, नहीं निकल रही थी। तो जब बहुत प्रयास के बाद अंगूठी नहीं निकली तो लड़की ने दांत से उस अंगूठी को निकालने का जब प्रयास किया और लोगों ने देखा, तो लोगों को ये लगा कि ये नवविवाहिता राक्षसी है, डायन है, और वो लोग डर के मारे भाग आए। पति भी भाग आया, परिवार के लोग भी। खैर किसी तरह से उस लड़की ने उस अंगूठी को निकाला, लेकिन जब घर पहुंची तो माहौल दूसरा था। लोग उसके तिरस्कार, विरोध और उसके विरुद्ध खड़े हो गए।
सास ससुर ने कहा कि किसी भी हालत में यहाँ रहेगी नहीं, इसको लेकर के जाओ, इसके ससुर मायके पहुंचा दो, क्योंकि ये तो राक्षसी है, डायन है, पूरे गांव को खा जाएगी। बड़े मुश्किल से समझाने के बाद भी कोई राजी नहीं हुआ रखने के लिए। तो उसके पति ने कहा ठीक है, मैं जा रहा हूं। घर से निकले, सूरज चढ़ने लगा। जब दोपहरी हो गई तो पति पत्नी एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। अब उस युवती के साथ दूसरा संकट वहां खड़ा हो गया। इसकी सफाई तो दे नहीं पाई सियार वाले भाषा में, क्योंकि बहुत सारे गांव के लोग जुट गए, भीड़ हो गई। उस नवविवाहिता की बात कोई सुनने को राजी नहीं था। लेकिन इस समय तो केवल पति पत्नी ही थे। तो जो अकेला वृक्ष था मार्ग में, जहां पति पत्नी दोनों बैठ करके विश्राम कर रहे थे, उस पेड़ पे एक कौवा बैठा था और कौवा बता रहा था उस नवविवाहिता को कि जहां तुम बैठी हो इसके नीचे खजाना गड़ा हुआ है और इसको फावड़ा मंगवाओ, इसको खुदवाओ और इस खजाने को ले जाओ, अकूत संपदा है यहाँ। कौवे ने कई बार ये बात कही तो युवती ने अपने पति से कहा कि देखिए, अब तक की घटना तो मैंने आपको बताई। जो वो अंगूठी मिली है वो कितनी बेशकीमती थी, और यहाँ जो कौवा हमको बता रहा है वो बता रहा है यहाँ खजाना है और मैं इसकी भाषा समझ सकती हूँ। तो आप ऐसा करें, जो पड़ोस में गांव है वहाँ से कुदाल ले आए और इसको मैं प्रमाणित कर देती हूँ आपके सामने कि मैं भाषा समझती हूँ कि नहीं पशु पक्षियों की। डरा सहमा उसका पति गया गांव में, कुदाल लेके लौटा। एक दोपहर बाद फिर उसने खुदाई की तो वहाँ हीरे मोती जवाहरात का खजाना निकला। तो पति को तो समझ में आ गया मेरी पत्नी पशु पक्षियों की भाषा जानती है। दोनों ने सब सामान इकट्ठा किया। पति ने भी अपनी धोती में और अंगोछे में जहां भी था वो जितना बांध पाया बांधा। पत्नी ने भी चुनरी में जितना सामान था, जितना बांध सकती थी, धो सकती थी, उसने भी बांध लिया और दोनों वापस घर की तरफ लौट गए। दोपहर बाद सुबह की यात्रा जहां तक पूरी हुई थी, वापसी में भी यात्रा लंबी थी। तो पति पत्नी जब घर गांव अपने पहुंचे तो शाम हो चुकी। उसका पति कहा ठीक है, तुम मेरे साथ चलो, मैं सारी बात अपने गांव वालों को और परिवार वालों को बता दूंगा, आगे कोई संकट नहीं पैदा होगा। लेकिन जब वो घर पे पहुंचे तो उस नवविवाहिता के पति ने कहा कि तुम ऐसा करो कि घर के पिछले दरवाजे से अंदर जाओ और मैं बाहर से आऊँगा, क्योंकि उस समय प्रथा थी स्त्रियों के आने जाने के लिए घर के पीछे एक मार्ग बनाया जाता था, उनके उठने बैठने के लिए चार दीवारी बनाई जाती थी। तो नवविवाहिता अंदर से गई और पति रास्ते में कहीं क्षण भर के लिए लेट हो गया। तो वो नवविवाहिता सबसे पहले अपने घर में गई तो देखा कि आंगन में सास ससुर ननद देवर जेठ सारे लोग बैठे हुए हैं। और चूंकि उसने लाल चुनरी में उस खजाने को बांध रखा था तो उसके सास ससुर और लोगों को ये लगा कि हो न हो मेरे बेटे को इसने मार दिया है तो डायन है, और इसी में इसने बांध रखा है, इसीलिए ये लाल हो गया है। उनके दिमाग में ये बात नहीं आई कि चुनरी हो सकती, और एकजुट होकर के इन लोगों ने उसे इतना मारा कि अब ये घटना ज्यों घटी क्षण भर में ही बीत गया सब कुछ। तब तक पति आया तो वो रोने लगा, वो सारी बात बताया तो लोग पछताने लगे। खैर वो तो युवती की मृत्यु हो गई और पति भी पछता रहा था, परिवार और गांव के लोग भी पछता रहे थे कि अनजाने में ये घटना हो गई। तो पहले हमारे यहाँ कहानियाँ छंदों में, कविताओं में पूरी पिरोई जाती थी, और ये कहानी भी यही थी कि कुछ करनी कुछ कर्मगत, कुछ कलयुग के भाखा, सियरक बोली पीऊ छोड़ौलस, काग तू लेव जान तू लेव कागा। तो उसने बताया कि कुछ करनी होती है, कुछ प्रारब्ध होता है, कुछ कर्मों की गति होती है,
और इस सबके साथ अगर मुझे पशु पक्षियों की भाषा आ गई तो कौवे को भी उसने सचेत किया था। उसने बताया कि सियार की बोली सुन करके तो मेरा ससुराल छूट गया। और बाद में जब कौवे ने कहा और कौवे की बात वो समझ गई तो उसने कहा क्या तुम मेरी जान लोगे, और उसके साथ हुआ भी यही। तो इस कहानी का सारांश और भावार्थ ये है कि बहुत जल्दी किसी निर्णय पर हमको नहीं पहुंचना चाहिए। हमको वक्त देना चाहिए चीजों को समझने के लिए, जानने के लिए, परखने के लिए। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इस कहानी को अगर हमारे YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करें और राय देना मत भूलिए। नमस्कार।